महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक पहले नोट फॉर वोट को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। कथित तौर पर पैसे बांटने की ये घटना उस वक्त सामने आई जब तावड़े और स्थानीय नेता राजन नाइक होटल पहुंचे थे। इसी दौरान बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ है। बता दें कि राजन नाइक विरार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके सामने बहुजन विकास अघाड़ी ने क्षितिज ठाकुर को उतारा है। क्षितिज ठाकुर का आरोप है कि बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लाए। खुद पर लगे आरोपों को लेकर विनोद तावड़े की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ साजिश है और चुनाव आयोग को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। इधर विनोद तावड़े पर लगे आरोपों की जांच भी शुरू हो गई है। घटना के बारे में पुलिस ने भी जानकारी दी। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए थे और नीचे सिटी फ्लोर पे बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। तुरंत मैंने अपने पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को यहाँ विद स्टाफ यहाँ भेज दिया। 5 मिनट में वो यहाँ पहुंच गए। उसके बाद 7वें-8वें मिनट में एसपी आ गए, 10 मिनट में आ गई। हमारे तुरंत बाद सीआईएसएफ भी आ गई। तो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे बीजेपी के लोग थे और नीचे के फ्लोर पे बहुजन विकास अघाड़ी के लोग थे। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं, कुछ डायरीज मिली है और उसी के तहत हमने तुलिंज पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर लॉन्च की है। तुलिंज पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा 2 मामले दर्ज किए गए, उसकी एफआईआर अभी आ रही है अभी, और फिर हमारे एफएसटी की टीम के तहत हम सर्च करवा रहे हैं। आगे की क्या कार्रवाई है? कल चुनाव पर इसका क्या चुनाव पे कुछ इसका असर नहीं होगा। हम फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने को लेकर जो बताए पुलिस प्रशासन की मदद से हम फ्री इलेक्शन का। वहीं चुनाव में पैसे बांटने के आरोपों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के भी रिएक्शन सामने आने शुरू हो गए। एक तरफ बीजेपी के सहयोगी दल विनोद तावड़े का बचाव करते दिख रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल उन्हें घेरने में लगे हैं। देखो, इलेक्शन का मामला है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वह कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गए होंगे, क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहे हैं, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को एक प्रोत्साहन देने के लिए नेता लोग जाते हैं, उसमें तो कोई मना नहीं है। लेकिन उसका बात का बतंगड़ बनाने का अपोजिशन को एक आदत हुई है। मुझे नहीं लगता वहां कुछ सीरियस है, कुछ बना बनाया खेल लग रहा है। और सर, उन्होंने ये भी बोला है कि 40 साल से पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जो लगातार निष्ठा से काम कर रहा हूँ। ठाकुर जी और किसी जी जानते हैं मुझे बहुत अच्छे तरीके से, और मैं इलेक्शन कमीशन पर पूरा मुझे विश्वास है कि वो निष्पक्ष जो है कार्रवाई करे। सही है, विनोद जी तावड़े भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और विद्यार्थी परिषद से लेके अब यहाँ तक वो पहुंचे। ये राज्य के मिनिस्टर भी थे और बीजेपी बढ़ाने में उनका बहुत सा सहयोग है। महाराष्ट्र में बीजेपी का एक पहला चेहरा था, जो ब्राह्मण चेहरा, वो सर्वसामान्य लोगों का चेहरा बनाने का काम भी बीजेपी महाराष्ट्र में तावड़े जी ने किया है। बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा नेता है। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते और वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सर, जो है कि अनिल देशमुख के ऊपर हमला किया गया है, उनको वो चोटी भी हुए, वीडियो भी आया, उस पर क्या कहेंगे? क्या मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। किसी ने पत्थर मारा होगा। अनिल देशमुख तो नौटंकी आदमी है,
उनका नौटंकी आपने देखा है। जब वो गृह मंत्री थे तो अंटेलिया के नीचे गाड़ी रखना, बनाव करना, वो नौटंकी आदमी है, वो नौटंकी ही होंगी। कुछ मारने बिरने की जरूरत नहीं, वैसे ही वो हारने वाले हैं। काहे के लिए कोई किसी को मारेगा, लेकिन वो नट सम्राट है, नौटंकी आदमी है, उन्होंने नौटंकी की है। नमस्कार। आज विरार में विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उनने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे, एक होटल में पाए गए हैं। तो ये क्लियरली साबित करता है, जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं, कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धनबल का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव ठाकरे जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 4 बार चेकिंग की थी। उनकी एक वेलकमिंग कमेटी थी, हर बार वो किसी हेलीकॉप्टर से उतरते थे, उनका चेकिंग करते थे। तो यही इलेक्शन कमीशन गुजरात से आ रहे खोखे, दिल्ली से आ रहे खोखे रोकने में, नियंत्रण करने में नाकामयाब कैसे रहा? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, विनोद तावड़े जी विरार में, अगर विरार में ही 5 करोड़ बांटते हुए पाए गए हैं तो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही होगी? तो जो हमने कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी कि 50 खोखे एकदम ओके, उसी के आधार पे, उसी के बल पे ये सरकार गिरी थी हमारी, और वही दंगा नाच हमने गोवा की टेबलों पे देखा, जो आज पैसे बांटते हुए हमें दिखाई दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र से हटकर धन की मजबूती पर प्रजातंत्र स्थापित करने का काम है, आज पर्दाफाश हुआ है। पर महाराष्ट्र की जनता बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो चुनाव है, जो कल ही होने वाला है, आज डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी की इतनी है कि उनको लगता है वोट के पैसों के बल पे ये लोग चुनाव जीत लेंगे। पर महाराष्ट्र की जनता सतर्क रहे कि ये लोग वो हैं जो गुजरात से पैसा लेकर आते हैं, गुजराती कारोबारियों का पैसा लाकर यहाँ पे मिटा रहे हैं और बांट रहे हैं। यही गुजराती कारोबारी फिर महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र से बाहर लेकर हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़कर, हमारी महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म करने पर तुले हुए हैं और महाराष्ट्र को कम आंकने में कोशिश कर रहे हैं। ऐसी रणनीति और ऐसी साजिश जो हो रही है महाराष्ट्र के खिलाफ, उसमें आप बिल्कुल साथ मत दीजिएगा। और विनोद तावड़े जी, जो एक सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और आज पकड़े गए हैं, उन पे किसी तरीके की कार्रवाई होगी। और मैं तो मांगती हूं ऐसी इलेक्शन कमीशन को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जो पैसों के बल पे और धन के बल पर और सत्ता के बल पर और कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के बल पर, पीएम केयर्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड, सबके बल पर चुनाव जीतना चाहती है और प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।